सबसे अधिक इसका प्रभाव यूरोप के देशों में होगा, भारत में भी होगा। करोड़ों लोग मर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्योदय के खास कार्यक्रम ग्रह चाल में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, जो हमें बताएंगे कि इस समय ग्रह की क्या चाल है और कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो ग्रहों की जो दशा है, जो चाल है, उसके हिसाब से कोरोना का अभी किस तरीके से और प्रकोप बढ़ेगा या कम होगा। जी, आपके इस कार्यक्रम के शुरुआत हम करते हैं एक भागवत के परम पावन श्लोक से, जिसके श्रवण मात्र से तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब प्रकृति में विक्षोभ आता है तो उसका कारण ग्रह चाल ही है। 24 जनवरी शनि के राशि परिवर्तन मकर राशि में आने के बाद से महामारी का प्रारंभ हुआ। यद्यपि ये प्रारंभ चीन में था, लेकिन ये मार्च तक आते आते पूरे दुनिया में फैल गया। इसका एक कारण है प्लूटो का शनि और गुरु के साथ में युति होना। दूसरा कारण है गुरु का अतिचारी होना। तीसरा कारण है मंगल का गुरु और शनि के साथ में संबंध बनाना। यद्यप अभी ये बहुत कम है। 30 मार्च को जब गुरु मकर राशि में प्रवेश करेगा, मंगल भी साथ में होगा, प्लूटो भी होगा, तब से लेकर 21 जून जो आषाढ़ी अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी होगा उस दिन, तब तक इस महामारी बहुत विकराल रूप ले चुकी होगी। सबसे अधिक इसका प्रभाव यूरोप के देशों में होगा, भारत में भी होगा। करोड़ों लोग मर सकते हैं। ऐसा योग इसलिए है कि सभी गुरु, शनि, मंगल, प्लूटो ये मकर राशि में होंगे। गुरु पीड़ित होगा। गुरु पीड़ित का अर्थ है आकाश तत्व पीड़ित होगा। गुरु आकाश तत्व है, शनि वायु तत्व है और मंगल जो ऊर्जा है, शक्ति है। ये जब प्रभावित होता है तो शरीर में लोगों के रक्त प्रभावित होंगे, श्वसन क्रिया प्रभावित होगी और बहुत अधिक लोग इसके प्रभाव में आएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये 30 तारीख के बाद इसका प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, किन राशि के लोगों में को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और उससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मकर राशि के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनके उदर विकार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी, सिर दर्द होगा। मिथुन राशि, कन्या राशि ये प्रभावित ज़्यादा होंगी। हर राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावित होंगी। आज यानी 14 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में गया है और सूर्य जब मीन राशि में जाता है तो वैसे वैवाहिक कार्यक्रम तो बंद हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता का विषय बन जाता है। तो स्वास्थ्य आज से लोगों का भी प्रभावित होगा और नवरात्रि के अंत तक लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। बचाव का तरीका है नीम की पत्तियों को उबाल करके स्नान किया जाए, नीम पत्तियों को खाया जाए। गूगल, धूप चैली, सतावर, सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, सुगंध मंत्री आदि औषधियों से हवन किया जाए तो बहुत लाभ होगा। और नीम की पत्तियों को जलाना बड़ा लाभकर है, सबके लिए सामुदायिक रूप से लाभकर होगा। साथ ही साथ में आपको पानी के जो पात्र हैं उसमें आपको क्लोरीन टैबलेट्स डाल देना चाहिए। घर में हवन करें। हवन में धूप चैली, नीम की पत्ती, गूगल, सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, सुगंध मंत्री, ऐसा वच, ये सब करने पर वातावरण बहुत उत्तम होगा, बहुत लाभकर होगा। साथ साथ में प्रातः 3 बार शंख बजाए जाएं तो शंख ध्वनि से भी वातावरण में बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन
हल्दी सबसे अधिक इस महा बीमारी से निजात पाने का सबसे बड़ा उपाय हल्दी है। प्रातः गर्म पानी में हल्दी ले लिया जाए तो लाभ होगा। तुलसी का रस बहुत लाभकर है। प्रातः गर्म गुनगुने जल में आप 5 बूंद तुलसी का रस ले लें तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ऐसे बचाव कर सकते हैं। दूसरा, ये संक्रमित बीमारियां हैं, दूसरों के स्पर्श से आपको बचना होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वयं को बहुत सावधानी से रखना होगा। बेहतर होगा कि आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में इम्यून पावर बढ़ेगा और आप इस बीमारी के चपेट में कम आएंगे। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि उसी तरीके से खान-पान के विषय में भी बताएं कि क्या खान-पान और लाइफ़स्टाइल, क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है बीमारी पैदा करने वाली चीज़ है। तो उसमें भी बताएं कि क्या हो सकता है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका मंत्रोच्चार करके भी जो है लाभ लिया जा सकता है? जी, खान पान के संदर्भ में कहा जाता है जितना हल्का सुपाच्य भोजन होगा बेहतर होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स लें, आप लौकी लें और इस तरह करेला लें। जो सब्जी या जो हल्का तीखा जैसे करेला है लाभकर होता है, और हरी सब्जियां वो बड़ी अधिक लाभकर हैं। भोजन एक समय लेना चाहिए इस समय में कि शरीर में सुपाच्य हो जाए, वो बेहतर है। और 5 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, नमक होते हैं, पाँचों को अगर मिला लिया जाए और ज़रा सी चुटकी भर खाया जाए तो उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है और सारे मिनरल्स आ जाते हैं। तो शरीर में इम्यून पावर बढ़ी रहती है, बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो भोजन के पहले, भोजन के बाद गुनगुने जल में तुलसी का रस लें तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। इस बीमारी से या क्या और भी बीमारियों से आपको बचाव बना रहेगा। अदरक आप सेवन करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस तरह खान पान को आप नियंत्रित करके बीमारी से बचाव कर सकते हैं। वायरस से बचाव के लिए अपने मनस्थिति को जब आप सकारात्मक रखते हैं तो सकारात्मक पक्ष में होने पर आपके अंतःकरण और इंटेस्टाइनल और साथ ही साथ में इंट्रास्पेशनल रूप से कुछ ऐसे शरीर में एंजाइम या हार्मोन सक्रिएट होते हैं कि आप सकारात्मक पक्ष में बेहतर होते हैं। कैसे? श्री हरि शरणम यदि आप मानसिक जप करें, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, तो इस संसार में नारायण का ही पूरा ब्रह्मांड है। जल का सेवन अधिक करें, जल में ही नारायण है। और श्री हरि शरणम के उच्चारण से शरणागति का मंत्र है और प्रभु की कृपा बरसने लगती है, बहुत कृपा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। ये थे पंडित प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, जिनका ये कहना था कि 30 तारीख के बाद जो नए ग्रहचाल जो शुरू होंगे उसके बाद इस महामारी ये कोरोना वायरस का प्रकोप और बढ़ सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।